सो हाय व्हाट्स अप पीडियाडुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडियाडुकेशन। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज से है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग और जिसमें मैं वर्सेस कंप्लीट कर रहा हूँ। ये जितने भी वर्सेस मैं बना रहा हूँ आपको मेरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। वर्सेस प्लेलिस्ट में सारे के सारे जितने भी वर्सेस हैं अकाउंट्स के, इको के, बिजनेस स्टडीज के सारे वर्सेस जो है आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ वर्सेस उसका नाम है सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक बेसिस के अकॉर्डिंग जान लेते हैं सारी की सारी चीजें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन बुक के अकॉर्डिंगली मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं क्या है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो सारी की सारी पावर वो कहां रहेंगी, इसके अंदर टॉप लेवल के पास। यानी जितने आपने मेरे बिजनेस में देखा होगा 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन में जो है जितनी भी पावर्स होती है डिसीजन मेकिंग की वो सारी की सारी टॉप लेवल वालों के पास होती हैं, वो नीचे नहीं जाती हैं। यानी डिसीजन सिर्फ वो ही ले सकते हैं। ये हो गया सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब सेम इसका ऑपोजिट आप कर दो डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर जो है अपर के पास भी होती है, यानी टॉप लेवल के पास भी होती हैं, प्लस जो मिडिल लेवल है उसके पास भी पावर्स होती है डिसीजन मेकिंग की और लो लेवल के पास भी होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, वहां पर मैं बुकिश के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बुकिश के अकॉर्डिंग बता देता हूं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू इवनली and systematic distribution of managerial authority from top level of management to middle and lower level। यानी कि इसके अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, जितने भी मैनेजमेंट यानी तीनों मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिसीजन मेकिंग की पावर, कि भैया आप भी डिसीजन ले सकते हो, सिर्फ हम ही नहीं है जो ले सकते हैं, यानी आप भी डिसीजन मेकिंग ले सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन में। अब मीनिंग आपको क्लियर हुआ। पहला बेसिस मैंने आपको कंप्लीट किया मीनिंग। अब सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होगा, जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ अपर वाले के पास होती है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर पावर जो होती है तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होती है। ओके, नेक्स्ट हम बेसिक देख लेते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में आप देखो क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर सिर्फ जो है अपर लेवल मैनेजमेंट के पास है, नीचे तो जानी नहीं। तो देयर इज नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की सेंट्रलाइजेशन में। बट डिसेंट्रलाइजेशन में हाँ, देयर इज अ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सिस्टमेटिकली डेलीगेट कर रखे अथॉरिटी तीनों लेवल्स में। ठीक है, नेक्स्ट बेसिस है सुटेबिलिटी। अब सेंट्रलाइजेशन किस बिजनेस में सुटेबल होगा? स्मॉल बिजनेस में। ठीक है, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है मतलब ज्यादा लोग नहीं है उसके, तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वो जो सबसे अपर लेवल वाली मैनेजमेंट है वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो खुद ले सकती है। वो बाकी नीचे को नहीं कहेगी आप डिसीजन लो, वो क्योंकि बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा लोग नहीं है, वो खुद ही डिसीजन ले रही है, वो बाकी सारे लोगों को बता रही है, वो काम कर रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहां पर जो है वहां पर ये डिसीजन मेकिंग होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप देखो लोग बहुत होते हैं, अब उनको मैनेज करना सिर्फ अब टॉप लेवल वाले अकेले मिलके मैनेज नहीं कर सकते सबको, इसीलिए वो क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग की पावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टॉप लेवल वाला जो है अपर वालों को ही देखता है, मिडिल लेवल वाले को भी पावर दे देते हैं। तो मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स हैं वो अपने सबऑर्डिनेट को देखेंगे, उसके बाद लोअर लेवल मैनेजर जितने भी हैं उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यानी कि ये सुटेबल होता है डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, एक अकेला टॉप लेवल बैठकर नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता सबको। ठीक है, इसलिए वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। आई होप आपको समझ आया। लास्ट जो वर्सेस आएगा इसके अंदर बेसिस है फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइजेशन में आप देखो क्या फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइजेशन में है क्या? नहीं है। फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है जो नीचे वाले लेवल हैं, यानी कि आप मिडिल लेवल देखो और लो लेवल देखो, क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? फ्रीडम है उनके पास? नहीं है। तो यानी सेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं है। बट सेम अब डिसेंट्रलाइजेशन में हो क्या फ्रीडम है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर जितने भी लेवल के मैनेजर्स हैं उनको फ्रीडम है, वो जिस मर्जी हिसाब पर डिसीजन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अथॉरिटी दी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा पॉइंट। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने मीनिंग पढ़ा, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पावर सारी की सारी अपर लेवल पर रहेंगी, नीचे नहीं जाएंगी। डिसेंट्रलाइजेशन में आएगा पावर तीनों में मैनेजरियल पावर, याद रखना मैनेजर जितने भी तीनों के वो पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगे डिसीजन मेकिंग की। सेकंड हमने पढ़ा था बेसिक
कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्या इसके अंदर डेलीगेशन है अथॉरिटी की? नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में तो एक ही लेवल होती है, इसके अंदर है। अगला आता है सुटेबिलिटी। ये कहां पर सुटेबल होगा? स्मॉल में होगा सेंट्रलाइजेशन, और वो कहां पर होगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके अंदर फ्रीडम है कि नीचे मिडिल लेवल, लो लेवल ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग? नहीं ले सकते। इसमें ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आपको आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरी है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और भी कई सारी वीडियो जो है 12th में, मैं 12th की क्लास की, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। ठीक है, और क्लास 10th, 11th, 12th इनमें किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको क्वेरी है तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर कमेंट के अंदर एक्सप्लेन, अगर वहीं पर एक्सप्लेन आपको समझा पाया तो वहीं पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जल्द से जल्द। नहीं तो अगर मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि हर संडे लाइव आता रहूं। अगर आपको कुछ क्वेरीज हैं तो उस वीक हम जो भी पढ़ेंगे सारी की सारी क्वेरीज हम संडे को ले लिया करेंगे। ठीक है, तो जितना भी हम मंडे टू लेके सैटरडे जो वीडियोस में अपलोड करूंगा उसमें कुछ भी क्वेरीज है वो सारी की सारी क्वेरीज मैं संडे को आपको लिया करूंगा। तो जो भी आपके डाउट्स हैं उसी समय क्लियर हो जाएंगे, आगे क्वेरीज आएंगी नहीं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो यार।